क्वेश्चन 10 मैंने कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, तो मैं आ गया हूँ बताने। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4.1 एंड 6.5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। अच्छा, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें इक्वेशन पता करना है सर्कल का जो पास हो रहा है इन पॉइंट से, ये 2 पॉइंट से। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे। x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है 4,1 एंड 6,5। ठीक है, तो 4 - h होल स्क्वायर प्लस 1 - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, हमने 4,1 को पहले इस सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया। ठीक है, डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके नीचे और इसको मैंने बना दिया इक्वेशन 1। फिर 6 - h होल स्क्वायर प्लस 5 - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने 6,5 को, ये जो है 6,5 दूसरा पॉइंट है, इसे मैंने x - h वाले उस फॉर्मूले में डाल दिया। वो फॉर्मूला क्या है, वो सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, फिर हमने एक तरफ ये फॉर्मूला लिखा इक्वल टू, एक तरफ ये फॉर्मूला लिख दिया, सेम टू सेम वैसा का वैसा लिख दिया, आप देख सकते हो। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। अब आप यहाँ देखोगे कि हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, तो 4 - h को हमने सॉल्व करके लिख लिया, प्लस 1 - k होल स्क्वायर को भी सॉल्व करके लिख लिया, इक्वल टू 36 प्लस इक्वल टू 6 - h होल स्क्वायर प्लस 5 - k होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इनको भी सॉल्व करके लिख लिया, आप देख सकते हो। अब हमने सॉल्व किया तो देखिए एच स्क्वायर यहाँ से कट गया, एच स्क्वायर यहाँ से कट गया, के स्क्वायर यहाँ से कट गया, के स्क्वायर यहाँ से कट गया। अब आप कहेंगे कि मैं पूरा फॉर्मूला पढ़ के सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोग क्लास 11th में हो, आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखो इक्वल टू -8h प्लस 12h प्लस 17 -2k प्लस 10k -61 इक्वल टू 0। जो चीज़ें इधर थी उन्हें यहाँ लाके हमने सॉल्व कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया, ये आप समझ गए। ठीक है, अब देखो इसके नीचे आएगा 4h प्लस 8k -44 इक्वल टू 0 इक्वल, उसके नीचे का एक और स्टेप होगा 4h प्लस 8k -44 इक्वल टू 0, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 3rd, ये होगा इक्वेशन 3rd। ठीक है, मैं वहाँ पे भी लिख सकता था इक्वेशन 3rd, पर मैंने एक स्टेप और बढ़ा दिया ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, सेंटर लाई कहाँ पे कर रहा है, ये देखिए, वो सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा है। ठीक है, तो सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 इक्वल टू 4h प्लस के, x की जगह हमने h लिख दिया और y की जगह हमने लिख दिया k। ठीक है, इक्वल टू 16, समझ गए आप। और इसी चीज़ को, ये जो है, इसे हमने लिख दिया इक्वेशन 4, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। अब आप देखो 4 - ये 2 फॉर्मूलाज थे हमारे पास, इन्हें हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लिख दी, इक्वेशन 3 लिख दी, इक्वेशन 4 लिख दी। चारों इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए इक्वेशन 3rd और इक्वेशन 4 को हम सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 और 2 तो सॉल्व हो गई, अब हम 3rd और 4th सॉल्व करेंगे। तो 4h प्लस 8k -44 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 3rd, और 4h प्लस k -16 इक्वल टू 0, एक सेकेंड, 4h प्लस k -16 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे, देख सकते हो आप, 44 -44 से जब प्लस 16 कटेगा तो 28 आ गया, 8k में से माइनस के गया तो 7k आ गया, प्लस 7k -28 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, k इक्वल टू 28/7, तो k इक्वल टू 4 आ गया। अब हम इसे डालेंगे इक्वेशन 3rd में, देखो, ठीक है, समझ गए। देखो 4h प्लस 8 4, क्योंकि k की वैल्यू 4 है, -45 इक्वल टू 0, तो 4h प्लस 32 -44 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब आप देखो यहाँ पे 4h - 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4h इक्वल टू 12, तो h क्या होगा, h इक्वल टू 3 होगा ना, देखो 12/4 करेंगे, तो आप मुझे बताओ जब हम 12/4 कर रहे हैं तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू आई 3, k की आ गई 4। अच्छा, अब जब 3 और 4 की वैल्यू आ गई तो अब इसे पूरा फॉर्म इक्वेशन में डाल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि
किस इक्वेशन में डालेंगे? h की वैल्यू 3 और k की वैल्यू 4 हम किस इक्वेशन में डालेंगे? अरे भाई इसे x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जो सर्कल की इक्वेशन है इसमें डाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इनको हमने इस इक्वेशन में डाल दिया तो क्या आया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 माइनस 4 क्या हुआ, -3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर हो गया 10, तो आर क्या होगा, जाहिर सी बात है √10 होगा। अब आप देखो हमने सर्कल की इक्वेशन लिख लिया है, ये इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k की वैल्यू हमने डाल दी है और 10 आ गया, 10 यहाँ पे है ही, ठीक है, रेडियस आर स्क्वायर की जगह 10 डाल दिया है। तो देखो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 हमने सॉल्व कर लिया है। इस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व करके ये लिख दिया है और 10 की जगह 10 आ गया। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 25 माइनस 10 इक्वल टू 0, इस पूरे पार्ट को हमने यहाँ से भी सॉल्व किया तो ये आ गया। अब हमें बताना क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमें इक्वेशन बतानी थी। तो ये देखो ये इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0, ठीक है, 25 से 10 गया तो 15 हो गया और बाकी पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन थी, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग मेरी वीडियो शेयर करो, आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ जो आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही, मैं उन्हें इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।